का पीएम पर वार, कट्टा बयान से पद की गरिमा गिराई। एनडीए पर हमला, महिलाओं को 10,000 रिश्वत का आरोप। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बरारी और कदवा विधानसभा में महागठबंधन के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके कट्टा वाले बयान के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने एनडीए सरकार पर महिला मतदाताओं को 10,000 रुपए की पेशकश करके रिश्वत देने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया और उनसे अपने परिवारों को एक साथ रखने के लिए बदलाव के लिए वोट करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, मैंने मोदी जी को एक सार्वजनिक रैली में कट्टा, डोनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी के बारे में बातें करते सुना। क्या यह एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? उन्होंने कहा, पीएम ने पद की गरिमा खराब कर दी है। बरारी के भगवती मंदिर के मेला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में IIM, IIT, एम्स जैसे बड़े संस्थान नेहरू और कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी ने कुछ बनाया तो धर्म को राजनीति बनाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बांट दिया। उन्होंने कहा कि मेरी दादी और पिता प्रधानमंत्री थे, मां राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, गांव-गांव जाकर सवाल पूछते थे, लेकिन यहाँ सवाल और प्रदर्शन पर पीटने का काम किया जाता है, जो देश की परंपरा नहीं है। बिहार ऐसी कर्म भूमि रही है जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका गया था। करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उनको चुनाव का समय है, आपको बताएं कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया? यहाँ 10 साल हो गए हैं और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं। मैंने कहा वोट किसको दोगे? विधायकी का चुनाव था यूपी में। कहती है मैं भाजपा के विधायक को फिर से दे दूंगी। मैंने कहा फिर से क्यों दोगी? कहा क्योंकि मेरे घर आए थे, दुरदुरिया किया, प्रार्थना की हमारे साथ और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तुम वोट देती रहो धर्म के नाम पर, ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया जागरूक बनो, इन बातों में मत पड़ो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसके लिए अपना वोट डालो। और यही बात मैं आपसे कहने यहां आई हूं। बहुत बिगाड़ दिया आपने इन लोगों की आदतें। इनको लगता है कि इनको काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएगा, धर्म का नाम ले लेंगे, आपका ध्यान भटका लेंगे। कभी किसी चीज बड़ी बात की कर ली आपके सामने, कभी कोई और बात कर ली,
आपका काम नहीं करेंगे और आपके काम की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट उनको मिल जाएगा। ये आश्वासन उनके दिल में है आपकी तरफ से, और ये गलत है। आपसे शिकायत है, अब जागरूक नहीं बन रहे हो। आपके बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने कहीं किसी शहर में भटक रहे हैं। आप बीमार पड़ते हो तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे करोगे। प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। आपको बेटी की शादी करानी है, बच्चे की शादी करानी है, बच्चे की फीस भरनी है, किसी बड़ी परीक्षा के लिए तो पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज लगता है।